बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। हल्द्वानी मामले पर मायावती का ट्वीट सामने आया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर अमानवीय काम किए गए, गरीब मुस्लिम परिवारों को जाड़ने का अमानवीय कार्य किया गया। सरकार पर सीधा आरोप मायावती का। सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना है। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए। अध्यक्ष मायावती का ट्वीट। हल्द्वानी मामले पर मायावती ने ट्वीट किया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर अमानवीय कार्य किया गया, गरीब मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का काम अमानवीय है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई 5 जनवरी को होनी है और मायावती ने भी अब सवाल उठा दिए हैं सरकार के इस फैसले पर। और दिनेश इस खबर पर जुड़ गए हैं। दिनेश, पूरा मामला क्या है? देखिए, 2016 में इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी जब नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास में अतिक्रमण खाली करने के निर्देश दिए थे। उस समय ये गफूर बस्ती हुआ करती थी और गफूर बस्ती का जो दायरा था लगभग 29 एकड़ के आसपास था और धीरे धीरे इंक्लोजमेंट बढ़ता गया। और अब जब हाईकोर्ट ने पिछले महीने 20 तारीख को अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया है, उसके बाद से पुलिस प्रशासन, रेलवे और स्थानीय प्रशासन, ये सारे लोग जो है समन्वय बैठक करके जो अतिक्रमण है उसको सर्वे करके चिन्हीकरण करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये लगभग 78 एकड़ के आसपास इंक्लोजमेंट है जिसमें 4365 घर टूटे जाने हैं, जो 3 मंजिला 2 मंजिला बड़ी बड़ी इमारतें भी हैं। तो इसमें लगभग ये माना जा रहा है शुरुआती तौर पर कि 20,000 से ऊपर लोग डायरेक्ट इफेक्ट होंगे। तो यही वजह है कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। तो जब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर के, फेसबुक, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से उठा, तो उसके बाद कई जो मुस्लिम संगठन हैं, जमीयत उलमा हिंद जैसे तमाम ऐसे संगठन हैं, वो यहाँ पहुंचने लगे। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने नेता सलमान खुर्शीद से बनभूलपुरा के क्षेत्र के लोगों से की पैरवी करने को कहा है, जिसमें जो SLP दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 5 जनवरी को यानी कल शाम को इसमें सुनवाई होनी है, जिसमें बनभूलपुरा के क्षेत्र के लोगों की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद पैरवी करेंगे। और हाईकोर्ट की निर्देश के अनुसार प्रशासन ने पूरी तैयारियां रखी है क्योंकि 8 जनवरी को यहाँ पूरी फोर्स पहुंच जाएगी। और तस्वीर भी निकल कर देखिए सामने आई है, बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि अब ये लोग लामबंद हो सकते हैं अतिक्रमण के खिलाफ, कार्रवाई के खिलाफ, क्योंकि ज्यादा संख्या है इनकी। देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए प्रशासन को दूसरे राज्यों से, सेंट्रल मिलिट्री फोर्स से, रैपिड एक्शन फोर्स से तमाम 15 प्लाटून कंपनी मंगाई गई है। इसके अलावा गढ़वाल मंडल से भी 1000 महिला पुलिस सिपाही कर्मी बुलाए गए हैं। कुमाऊं मंडल से भी कई अधिकारी कर्मचारी बुलाए गए हैं और होमगार्ड्स और तमाम ऐसे इक्विपमेंट जो जैसे पोकलैंड, JCB जो ध्वस्त किया जाता है इंक्लोजमेंट को, वो सब रेलवे की तरफ से भी आएंगे, स्थानीय पुलिस की तरफ से भी आएंगे। प्रशासन अपनी बैरिकेडिंग की व्यवस्था करेगा। तो ये सब तैयारियां यहाँ चल रही है, लेकिन उसके बीच जो यानी कि ये समझा जाए कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो लोगों के आशियाने हैं, भले ही वो अतिक्रमण के दायरे में आते हो, JCB चलेंगी। दिनेश, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय लोगों की और सबकी नजर है। वो जैसे ही वो नतीजा आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर स्टे मिला तो अतिक्रमण नहीं हटेगा और स्टे नहीं मिला तो फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। धन्यवाद आपका। हमने जो है 14 कंपनी PAC जो है इसके लिए जो है पैरा CPMF के लिए डिमांड किया है, जिसमें 5 कंपनी जो है वो RPF की है, रैपिड एक्शन फोर्स की। तो ये जो है हमारे पास संभवतः 8 तारीख तक पहुंच जाएगी। और जो गढ़वाल से जो सिपाही आने हैं लगभग 1000 के करीब हमने मांग किया है, इसमें महिला पुरुष दोनों है, तो वो भी हमारे पास 8 तारीख तक आ जाएंगे। आज हमने हमारा ये कल ही तय हो गया था, हमने गैंडली मार्च निकाला। गैंडली मार्च निकालने का हमने लोगों से यही अपील करी है, किसी तरीके की कोई ऐसी वो न करें। और हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है
2 तारीख को हमारी 2 या 3 तारीख में हमारा केस फाइल हो चुका, वहाँ से हमें ऊपर वाले से उम्मीद है कि हमें स्टे जरूर मिलेगा। देखिए, पहले कल ही जब हम लोगों ने यहाँ संवैधानिक तरीके से जब धरना रखा था, उसके बाद समापन में पहले ही कहा गया था, जो हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया है और आज जिलाधिकारी से मिले थे और हम लोगों ने आज परमिशन मिली कि आप सिर्फ ब्रह्मपुरा क्षेत्र में ही यहाँ पर जुलूस के कैंडल मार्च निकालेंगे शांतिपूर्वक। वो शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया है और हर आदमी पीड़ित था, जो पीड़ित परिवार थे, महिलाएं, बच्चे, आदमी सब सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्वक निकाल के सब अपने अपने घर चले गए। और मेरी अपील यही है, कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे कि हमें आगे परेशानी हो और इसमें साथ दें। हमें हाई कोर्ट से जो फैसला मिला है उसका सम्मान है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसका हमें अपने हक में आएगा, उसका हमें पूरा इंतजार और पूरी उम्मीद है।